हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 57 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग 58 करने वाले हैं। 59 मधु और विधि ये ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मधु और विधि वाला क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम लोग आज 58 और 60 ABC वाला क्वेश्चन 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो करें स्टार्ट। कॉपी पेन लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए। क्लास 12 टीएस ग्रेवाल 2024-25 एडिशन। सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। Given below is the balance sheet of A and B on 31st March 2024 who are carrying on partnership business. A and B share profit and losses in the ratio of 2:1. बैलेंस शीट आपको दी हुई है बेटा। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। C is admitted as a partner on 1st April 2024 on the following terms. C will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profit. Plant is to be appreciated to 1,20,000. Value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. Provision for doubtful debt is to be created at 5% of sundry debtors. Creditor were unrecorded to the extent of 1,000. Pass the necessary journal entries. Prepare the revaluation account, partners capital and show the balance sheet after the admission of C. हमने 56 में भी यही किया, 57 में भी यही किया, 55 में भी यही किया और यहाँ पर भी हमें वही सब बनाना है। रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो हमें सारी जर्नल एंट्रीज भी बनानी होंगी। 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, जब क्वेश्चन आपके सामने हो ना, तो पहला काम तो ये करना कि पहले लिख लेना कि कौन पार्टनर है, ए और बी। रेशियो क्या है, 2:1। फिर लिखना न्यू पार्टनर कौन है। न्यू पार्टनर सी है फॉर 1/4 शेयर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, नए रेशियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। जो हमारा ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइस रेशियो होगा। सबसे पहले ये काम कर लेना कि सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है या नहीं, फिर स्टार्ट होना। जर्नल एंट्री पहले बनाने के बाद करेंगे, है ना। तो पहला फर्स्ट सी विल ब्रिंग, ये तो बाद में जर्नल एंट्री बनाएंगे। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। याद है ना, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। यदि आपका लॉस हो रहा है तो डेबिट में लिखना, आपका प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में। और मैंने कैसे सिखाया है, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट दोनों साथ साथ करते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी हो और मिस्टेक होने की संभावना, पॉसिबिलिटी कम से कम हो। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू, TO2 लिखा है। जब भी 2 आता है ना तो आप कंपैरिजन करना। प्लांट ऊपर देखो कितने का है, 1 लाख, नीचे कितने का है, 120। 1 लाख से कितना हो रहा है, 120। 20,000 का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। प्लांट इंक्रीज हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ बाय प्लांट अकाउंट। कितने रुपए से इंक्रीज हुआ बेटा, 20,000। साथ के साथ बैलेंस शीट में भी इंक्रीज कर दूं। प्लांट 1 लाख का है, 20,000 ऐड हो गया तो हो गया 1,20,000। साथ के साथ करेंगे तो आपको गलती ना करेंगे आप बिल्कुल भी, और आपका क्वेश्चन जल्दी होगा। नेक्स्ट स्टॉक, उसी में वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। बाय बिल्डिंग की वैल्यू 10% से बढ़ाना है। कितने से बढ़ाना है, 10%। बिल्डिंग दे रखा है बेटा 1,50,000। प्रॉफिट बाय बिल्डिंग अकाउंट 1,50,000 का 10% निकालो, 15,000। फिर आपका प्रॉफिट हो गया, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई। यहां भी लिख दो बिल्डिंग 1,50,000 प्लस 15,000, 1,65,000।
फिर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4000। हमने पाया कि जो स्टॉक है वो 4000 रुपए से ओवर वैल्यूड है, ज्यादा लिखा हुआ है 4000 से। आपने बैलेंस शीट में जो स्टॉक की वैल्यू लिखी है वो 4000 ज्यादा है, तो आपको 4000 से कम करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे टू स्टॉक, आपको एसेट्स की वैल्यू 4000 रुपए से कम करना है। क्वेश्चन में स्टॉक कितने का दे रखा है, 40,000। तो 40,000 में से 4000 माइनस हो जाएंगे, बाहर आएगा 36,000। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑफ डेटर्स। डेटर्स जो है 60,000 के, उसमें से 5% ऐसे हैं जो डाउटफुल है, जो आपको पैसा दे भी सकते और नहीं भी। जो आपको पैसा नहीं देंगे तो आपका नुकसान होगा, तो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। कितना, 60,000 का 5%, 3,000 रुपए। तो डेटर में से 60 में से कितने माइनस हो जाएंगे बेटा, 3000। कितना आएगा बाहर, 57। देखो, रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट साथ में करने से क्या होता है कि हम कंफ्यूज नहीं होते। हमें यहाँ समझना पड़ता है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज, वो वहां पे करते जाएंगे। अगर आपने पहले रिवैल्यूएशन बनाया, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाया, फिर बैलेंस शीट, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि वैल्यू प्लस होगी कि माइनस। इसलिए लास्ट, क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 1000 रुपए से क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। क्रेडिटर जिन्हें हमें पैसा देना है, हमारी लाइबिलिटी है, 1000 रुपए से बढ़ रही है, तो नुकसान है। तो टू क्रेडिटर्स कितने रुपए से बढ़ रहा है, 1000। तो क्रेडिटर्स इधर आते हैं लाइबिलिटी में, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं बैलेंस शीट में, देखो बेटा 58,000। 58,000 में 1000 से एक्सटेंड हो गए 59। अब हमें बैलेंस शीट में बाकी चीजें एज इट इज लिखनी होगी, सिर्फ कैपिटल और कैश चेंज होगा। रिवैल्यूएशन हमारा बन गया 20 और 15 35,000। 35 में से 4 और 3 7 और 1 8, 27,000 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, पूरा लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। किसको ट्रांसफर होगा, ए और बी। 2/3, तो 27 का 2/3, 3 9 9 2 18, ए का 18,000 और बी का 9,000। फिर क्या बनेगा बेटा, पार्टनर्स कैपिटल। अब हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपको पूरा बेसिक सिखा दिया। पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री सब सीख चुके हैं। अब हम रोज क्वेश्चंस करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बताओ, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं, ओल्ड कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, फिर नई कैपिटल बाय कैश अकाउंट, फिर नई गुडविल जो लाया है प्रीमियम के, कैश अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल, ऐसे पहले लिख लेना। पार्टनर्स कैपिटल में कितनी चीजें लिखते हैं बेटा, 3। सबसे पहले ओल्ड कैपिटल लिखते हैं। देखो ओल्ड कैपिटल कितनी है, 1,80,000 और 1,50,000। फिर सी ने कहा मैं भी कैश लेकर आता हूं, तो सी कैश कितना लाया घर से, सी कैश लाया 1,00,000 रुपए कैपिटल के, ये 1,00,000 रुपए सी के इसमें लिख दिया। फिर गुडविल के कितने लाया, 60। कौन से रेशियो में बटेंगे, गुडविल किस में बटेगी, ए और बी में। कौन से रेशियो में, 2:1। तो 40,000 और 20,000। नया पार्टनर 2 चीजें लाता है, एक कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल ये रही, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गई। फिर उसके बाद
रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था 2 में, बाय में लिख दो बेटा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना 18,000 और 9,000, ये 4 चीजें फिक्स रहती हैं। इसके बाद फिर क्वेश्चन में देखना क्या जनरल रिजर्व है, क्या P&L है, क्या गुडविल है, नहीं है, ओल्ड गुडविल भी नहीं है, P&L भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल भी कंप्लीट हो गया। जैसे मैं बता रही हूं वैसे करेंगे तो क्वेश्चन आपका जल्दी होगा। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। 180 और 58, 2,38,000 क्या करके लिखते हैं इधर, टू बैलेंस CD 2,38,000, ये पहले की कैपिटल आ गई। दूसरे की प्लस करो 150, 20, 179, 2,38,000, 1,79,000 और ये 1 लाख। अब क्या बनेगी बेटा बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट सबसे पहले लिखा है बिल पेबल, एज इट इज लिख दो बिल पेबल, क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन में कर लिया है, जो चीजें इंक्रीज हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, तो बाकी चीजें एज इट इज लिखना है। बिल पेबल लिख दिया, क्रेडिटर्स हो गए, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज लिख दो 2,000। फिर लिखा है बेटा कैपिटल। अब बताओ कैपिटल ये तो पुरानी है ए और बी की, हमें तो सी के एडमिशन के बाद की कैपिटल लिखनी है, मतलब ये वाली है ना। बैलेंस शीट में क्या चेंज होता है, कैपिटल, वो पुरानी है, हमें ये नई वाली लिखनी है, ये वाली नहीं है बेटा बैलेंस CD। तो ये लिखेंगे ABC। ए की कितनी कैपिटल है 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख। इसे प्लस करके बाहर लिख देते हैं 2,38,000 और 2,79,000, 5,17,000। इधर का टोटल भी कर लेते हैं 5,17,000 प्लस 10 और 2 12 और 59, टोटल आ गया 5,88,000। इधर का आंसर भी आ गया हमारा 5,88,000। अब उस तरफ देखो दो है इस बार, कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक भी है, तो मैं कैश इन हैंड कितना लिखा है, कैश इन हैंड 10,000, इसमें कैपिटल और गुडविल का पैसा जो नया पार्टनर लाता है वो जोड़ते हैं। क्या सिखाया है मैंने, नया पार्टनर जब फर्म में आता है तो 2 चीजें लाता है, कैपिटल और एक गुडविल। कैपिटल के कितने लाया बेटा 1 लाख, गुडविल के कितने लाया 60,000, तो 1 लाख और 60,000 टोटल हो गया 160 और 10, 1,70,000 आपका कैश बढ़ गया। आप बैंक में भी प्लस कर सकते हो, बट मैंने यहाँ पे कैश लिखा है इसलिए मैं कैश में प्लस कर रही हूं। फिर कैश एट बैंक एज इट इज लिख दीजिए, बैंक में पैसे हमारे पास कितने जमा है 40। फिर डेटर्स में लिख चुकी हूँ, स्टॉक लिख चुकी हूँ, प्लांट लिख चुकी हूँ, बिल्डिंग लिख चुकी हूँ। इसीलिए अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो मेरा बताया हुआ तरीका रीवैल्यूएशन के साथ बैलेंस शीट बनाना, तो आपका क्वेश्चन जल्दी होगा दूसरों के कंपैरिजन में। 170, 40, 120, 165, 36 और 57, ये आपका आंसर आ गया बेटा दोनों तरफ का 5,88,000। पूरा कंप्लीट हो गया, जर्नल एंट्री बाकी है। चलो पहले ये आ गया रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि जर्नल एंट्री हम लोगों ने पिछले 5 क्वेश्चंस में की है, वही जर्नल एंट्री करनी है, मैं वहां कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं बैलेंस शीट साफ करके इधर आपको जर्नल एंट्रीज बता देते हूँ। क्या जर्नल एंट्री बनेगी बताओ। सबसे पहले तो
प्रीमियम और गुडविल लाने की क्या सिखाया था? फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यही सीख रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग से। कैपिटल के कितने लाया? 1 लाख। गुडविल के कितने लाया? 60,000। बिजनेस में कितना पैसा आया? 160। नरेशन कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। फिर गुडविल का पैसा कहाँ बंटता है? ए और बी में। सेकेंड एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 60,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुई 40 और 20। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 2 एंट्री तो फिक्स है। थर्ड मैंने क्या सिखाया है? रीवैल्यूएशन की ये डेबिट साइड है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू प्रोविजन और टू क्रेडिटर। एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू प्रोविजन ऑन डेटर। ये असेट्स है तो असेट्स का अलग बना दो। स्टॉक कितने से डिक्रीज हुआ? 4,000। प्रोविजन ऑन डेटर कितने से? 3,000। 7,000। नरेशन क्या लिखना बेटा? एसेट्स आर डिक्रीज। ठीक है, ट्रांसफर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर क्या बनाना? रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स अलग से बनाना। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कितने से? 1,000। इसमें असेट्स डिक्रीज नहीं हो रही बल्कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए अलग से बनाना। लायबिलिटीज आर इंक्रीज्ड। फिर इधर ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड है। जब इधर बनेगा तो इनका नाम ऊपर आएगा। क्या आएगा ऊपर? प्लांट अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इसमें एसेट्स क्या हो रही है? डिक्रीज के इंक्रीज? इंक्रीज। एसेट्स आर इंक्रीज्ड। सिखाया है ना मैंने, जब इधर एंट्री बनती है तो ये ऊपर और ये नीचे, और जब इधर बनता है तो ये रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड होता है? क्रेडिट साइड। इधर जर्नल एंट्री बनेगी तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, है ना? तो ये बनेगा प्लांट अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इसके बाद लास्ट ये फिफ्थ हो गई। यहां खत्म हुआ क्या? नहीं, अब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया, किसमें ट्रांसफर हुआ है? ए और बी में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 27,000 का प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 18 और 9। ये लास्ट एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। क्लियर है? फिर से बताऊं, सबसे पहले गुडविल और कैपिटल लाने की, फिर गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की, फिर जो एसेट्स डिक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन टू स्टॉक और टू प्रोविजन ऑन डेटर। क्रेडिटर इंक्रीज हुए तो रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स। प्लांट अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लास्ट रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। प्रॉफिट ट्रांसफर, कौन सा प्रॉफिट? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चले नेक्स्ट 60। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2024 is as follows. कैप और कैपिटल, क्रेडिटर, बिल पेबल, असेट्स दी हुई हैं,
additional information, D is admitted as a partner on 1st April. His capital is to be 50,000. Out of the creditor, 10,000 is due to D. It will be adjusted against his capital. Advertisement expenses of 1,200 are to be carried forward as prepaid expenses. Expenses debited in P&L account include 2,000 paid for B's personal expenses, a bill of exchange of 4,000 which was previously discounted with the bank was dishonored on 31st March 2024 but entry was not passed for dishonor. Provision for doubtful debt 5% is to be created against debtor. Expenses on revaluation of 2,100 is paid by A. Prepare necessary ledger account and balance sheet after D's admission. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझा रही हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो 3 पार्टनर पुराने हैं और डी नया आ रहा है। डी ला रहा है 50,000, डी कैपिटल के ला रहा है कितने 50,000 है ना। अब 50,000 में से उसने कहा कि जो 10,000 रुपए है वो मैं क्रेडिटर को दे दूंगा और 40 आप मेरी कैपिटल मान लीजिए। मतलब कैश में कितने इंक्रीज कर देना 40। मैं ला तो रही हूं कैपिटल के 50,000 पर मेरे 50,000 में से 10,000 रुपए मैं क्रेडिटर जो आपके हैं उनको पेमेंट कर रही हूं और 40 कैश में आप रख लीजिए। क्लियर। तो डी कितने ला रहा है 50। देखिए पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, बाय बैलेंस बीडी। पहले ए बी सी की लिखेंगे। अभी मैं आपको फिर से समझाती हूं। ए की कैपिटल कितनी है बेटा 60, बी की कितनी है 60 और सी की कितनी है 40। ठीक है। अब डी जो लाया है वो कैश में लाया है। सवाल में कैश है कि बैंक है ये भी देख लो, बैंक है तो हम बैंक लिखेंगे। वो बैंक में लाया है 40। क्यों? क्योंकि 50,000 रुपए जो वो ला रहा है उसमें से 40,000 रुपए वो हमें दे रहा है और 10,000 रुपए हमारे क्रेडिटर्स को दे रहा है। किसको दे रहा है बेटा? हमारे क्रेडिटर्स को। मेरी कैपिटल तो पूरी 50 ही रहेगी, मैं तो घर से 50 लेकर आई हूं, पर आपने 10,000 क्रेडिटर्स को दिलवा दिए हैं और 40 आपने रख लिए हैं। तो 10,000 रुपए आपके जो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स होंगे, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं क्वेश्चन में देखिए 30,000 के, और आपने मुझसे 10,000 रुपए क्रेडिटर्स को दिलवा दिए हैं, तो आपके क्रेडिटर्स कितने के हो गए 20। इस पूरे एडजस्टमेंट का आउट ऑफ क्रेडिटर 10,000 इज ड्यू टू डी, इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज कैपिटल। ये हुआ 50,000 रुपए में लाई हूं, आपने 10,000 क्रेडिटर्स को दिलवा दिए और 40 मेरी कैपिटल बैंक में रख दिए। तो बैंक आपके पास कितने का है 10,000 का। उस बैंक में 10,000 में सिर्फ कैपिटल के कितने रुपए ऐड होंगे 40। क्यों? क्योंकि 10 तो आपने क्रेडिटर्स को दिलवा दिए, तो बैलेंस बैंक का कितने से बढ़ेगा सिर्फ 40। आया समझ में? अब आगे बढ़ते हैं सेकंड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ 1,200 आर टू बी कैरी फॉरवर्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। 1,200 रुपए मैंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के एडवांस पेमेंट कर दिया था, जो प्रीपेड है। जब हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो हमारी असेट्स बन जाती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो हम ऑलरेडी पहले से पेमेंट कर चुके हैं, हमारी एसेट्स होती है। हमारा बेनिफिट रिवैल्यूएशन में क्रेडिट में आया और बैलेंस शीट में भी प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से आएगा। साथ के साथ बनाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस डेबिटेड इन P&L अकाउंट इंक्लूड 2,000
पेड फॉर बी's पर्सनल एक्सपेंसेस। अरे भाई, बी जो पार्टनर है उसका पर्सनल खर्चा था, उसकी ड्राइंग है, उसका एक्सपेंसेस, और हमने P&L अकाउंट में लिख दिया, है ना। मतलब हमने खर्चा पेमेंट कर दिया बी का, तो हम बी से पैसे वापस लेंगे ना। भाई बी का पर्सनल एक्सपेंसेस है, तुम करो, हम क्यों करें। तो हम बी से पैसे वापस लेंगे, तो हम पैसे वापस लेंगे, बी हमें पैसे वापस देगा क्योंकि वो एक्सपेंसेस नहीं था, तो हमारे पास पैसे आएंगे बाय बी's कैपिटल। कितने रुपए? 2000। बी का पर्सनल एक्सपेंसेस है, बी के अकाउंट में से माइनस होना चाहिए, हमने P&L अकाउंट में माइनस कर दिया, तो P&L अकाउंट में वापस क्रेडिट करेंगे। अभी P&L अकाउंट की जगह हमारे पास रिवैल्यूएशन है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ऐसे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये बाय बी's कैपिटल है ना। अभी समझाऊंगी इसको कहाँ जाएगा ये। नेक्स्ट बहुत अच्छा पॉइंट है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 4000। देखिए, आप मेरे डेटर हो, आपको मुझे पैसे देने थे, आपने कहा मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपको एक बिल दे रहा हूं 4000 रुपए का, आपको 2 महीने 3 महीने बाद पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने उस बिल को, जो मुझसे पैसे मिलने वाले थे, मैंने उस बिल का पैसा बैंक से ले लिया। मैंने बिल को कहां से डिस्काउंट करवाया? बैंक से। ठीक है, अब आपने मुझे पैसे दिए ही नहीं, मेरा बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक के पास पैसे पहुंचे ही नहीं। देखिए, आपने मुझे एक बिल दिया था, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट मिलता, बट मुझे पैसे की जरूरत अभी थी, तो मैंने उस बिल पर पैसे बैंक से ले लिए, और बैंक को पैसे आप कब दोगे? 3 महीने बाद। अब 3 महीने बाद आपने पैसे नहीं दिए, बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक मुझसे पैसे मांगेगा। बैंक किससे पैसे मांगेगा? मुझसे। तो मैं आप बैंक को कितने रुपए दूंगी? 4000। और आपसे वापस से मांगूंगी ना कि आपने मुझे बिल दिया था, वो बिल पे पेमेंट नहीं हुआ, मेरे को 4000 रुपए वापस दो। तो मेरे जो डेटर्स हैं कितने? 30,000 के, अब वापस से 4000 से बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने मुझे 4000 का जो बिल दिया था, उस बिल का पेमेंट मुझे मिला नहीं है, वो बिल डिसऑनर्ड हो गया है। क्या हो गया है? डिसऑनर्ड। तो मैं आपसे पैसे क्या करूंगी? वापस मांगूंगी। तो मेरे जो डेटर्स हैं कितने के? 30,000 के, वो वापस से जो बिल डिसऑनर्ड हुआ है, तो 4000 से मेरे डेटर वापस बढ़ जाएंगे, तो मेरे डेटर्स कितने के हो जाएंगे? 34,000 के। कितने के हो जाएंगे बेटा? 34। क्यों? क्योंकि आपने जो बिल दिया था वो बिल डिसऑनर्ड हो गया है, मैं आपसे वापस पैसे मांगूंगी, और 4000 रुपए का पेमेंट मैंने अपनी जेब से किया, तो मेरे बैंक में से जो बिल डिसऑनर्ड हुआ, 4000 रुपए मेरे पास से कम हो जाएंगे, तो मेरा बैंक का बैलेंस कितना आएगा? 46। क्लियर? नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% इज टू बी क्रिएटेड अगेंस्ट डेटर। 5% से मुझे क्या करना है? डेटर पे प्रोविजन बनाना है। ध्यान रखना, मेरे डेटर्स 30 के नहीं बल्कि कितने के हैं? 34 के। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितने के हुए बेटा? 34,000 का 5% 1700 रुपए, है ना। और एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ 2100 इज पेड बाय ए। रीवैल्यूएशन का खर्चा किसका खर्चा है? फर्म का। कौन पेमेंट करेगा? फर्म। यहाँ पे किसने पेमेंट कर दिया? ए ने। तो ए हमसे पैसे मांगेगा कि भाई मैंने रिवॉल्यूशन का खर्चा किया है, मुझे पैसे दो। तो फर्म को ए को 2100 रुपए वापस देने होंगे। कितने रुपए बेटा? 2100। फर्म किसको पेमेंट करेगी? ए को। कितने रुपए?
2100 रुपए। ठीक है, क्लियर। देखो बी का पर्सनल एक्सपेंसेस था, हमने पे किया, हम बी से लेंगे। फर्म का एक्सपेंसेस था, ए ने पे कर दिया तो हम ए को पैसे देंगे। तो अब इधर कितना हो रहा है भाई, और इधर कितना हो रहा है? इधर हो रहा है 3800, उसमें से 3200 गए। इस बार रिवैल्यूएशन पे 600 रुपीज का लॉस आया है। कितने का लॉस आया है? 600 का। किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए बी सी। ए बी सी रेशियो है ए बी सी का 3:1, तो 600 इंटू 3/6 यानी कि 300, 200 और 100। फिर से समझाऊंगी वापस से, टेंशन ना लेना। चले, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल आ गई, डी की आ गई। डी गुडविल तो ला ही नहीं रहा है। रिवैल्यूएशन में देखो बाय बी लिखा है। क्या लिखा है बेटा? बाय बी। तो मैं लिखूंगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये बी केस में कितने हैं? 2000, तो बी केस में 2000 डालना। लॉस, तो रिवैल्यूएशन का लॉस लिखेंगे 300, 200 और 100। इस तरफ 2A लिखा है तो बाय रिवैल्यूएशन, और ए में लिखना 2100 रुपए। फिर क्वेश्चन में देखो जनरल रिजर्व, P&L, गुडविल कुछ भी हो तो नहीं है, कैपिटल आ जाएगी। जोड़े 62,100, 60,000, 40,000 और 50,000 टू बैलेंस CD। 62,100 में से 300 माइनस हुए 61,800, ये पहले का आंसर आ गया। 57,800 ये भी आ गया। 39,900 ये भी आ गया, और ये 50,000। क्वेश्चन में चेंज मैंने ऑलरेडी पहले से ही कर दिया है। इस तरफ देखते हैं बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल, तो मैं कैपिटल लिख देती हूं ए बी सी और डी। ए की कैपिटल 61,800, बी की 57,800, सी की 39,900 और डी की 50,000। कौन सी कैपिटल लिखते हैं बेटा? ये वाली। अच्छा, कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि मैम कैपिटल के तो 40 ही है, तो फिर 50 क्यों लिखे? भाई मैं तो घर से 50 लेकर आई हूं ना, आपने 10,000 रुपए क्रेडिटर्स में एडजस्ट करवाए हैं, बट मेरी कैपिटल तो 50 ही रहेगी। तो क्रेडिटर्स हो गए, कैपिटल हो गई, और इधर बिल पेबल। बिल पेबल कितने रुपए? 10,000। इधर का टोटल भी देख लेते हैं, कैपिटल जोड़ देते हैं पहले। 60,100 प्लस 57,800, फिर से करते 61,800 प्लस 57,800 प्लस 39,900 प्लस 50,000, 20,9500, 2,09,500 प्लस 20 और 30, प्लस 20 और 30, ये आ गया आपका इधर का आंसर 2,39,500। इस तरफ लैंड एंड बिल्डिंग में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, एज इट इज लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी एज इट इज लिख देंगे। फर्नीचर एज इट इज लिख देंगे। स्टॉक एज इट इज लिख देंगे। डेटर हम कर चुके हैं। बिल रिसीवेबल एज इट इज लिख देंगे, और बैंक में लिख चुकी हूं। पहले अपन टोटल कर लें, फिर मैं आपको एक बार और समझाऊंगी।
1200 प्लस 50 40 90 30 20 50 60 70 और 46,000 और ये जो प्रोविजन ऑन डेटर्स के 1700 थे ये माइनस करना था। चलिए आंसर तो आ गया 2,39,500 और 34,000 में से 1700 गए तो ये आया 32,300। वेट अभी पूरा क्वेश्चन में एक बार और एक्सप्लेन करूंगी। देखो सबसे पहला काम क्या था, डी 50,000 रुपए ला रहा था लेकिन 10,000 रुपए हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट करवा दिए और 40,000 रुपए हमने बैंक में रखे। तो बैंक में कितने प्लस हुए 40 और क्रेडिटर्स में से 10,000 रुपए माइनस हो गए क्योंकि क्रेडिटर्स को हमें पे करना था 30,000 बट हम क्रेडिटर्स को केवल आप 20 ही पे करेंगे क्योंकि जो डी पैसे लाया था हमने उसमें से 10,000 रुपए दे दिए। क्या फर्क पड़ेगा, जब डी कैपिटल के हम लिखेंगे बाय बैंक करके तो 40 लिखेंगे और 10,000 रुपए किसके नाम से लिखेंगे, क्रेडिटर्स। दूसरी बात यहां पे ये ध्यान रखना है कि बी का पर्सनल एक्सपेंसेस था और हमने उसको कहां डेबिट किया, P&L अकाउंट में। तो भैया बी का खर्चा है और हम फर्म में उसको डेबिट कर रहे हैं तो फर्म वापस किससे पैसे लेगी, बी से, इसलिए बाय बीस कैपिटल। एक्सपेंसेस रीवैल्यूएशन का ए ने किया जबकि वो रीवैल्यूएशन का खर्चा किसका है, फर्म का, तो फर्म ए को पैसे देगी। एक्सपेंसेस हो तो इधर और इनकम हो तो इधर। ये दोनों हमने ए और बी के नाम से लिखा है तो ये बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे। बाय बीस कैपिटल तो यहां पे बी केस में आएगा लेकिन नाम किसका लिखेंगे, रीवैल्यूएशन। 2A कैपिटल तो हम ए केस में लिखेंगे बट नाम रीवैल्यूएशन लिखेंगे। एक और था कि डेटर्स ने, है ना, मुझे एक बिल बना के दिया था, बिल रिसीवेबल, पेबल नहीं बेटा, जिस बिल पे मुझे पेमेंट मिलने वाला हो उसी बिल को मैं बैंक से पैसे ले सकती हूँ। बैंक हमें बिल को डिस्काउंट कर देता है, मतलब जैसे 4,000 का बिल है, अगर हमें बैंक अभी पैसे चाहिए तो हम बैंक में उस बिल को देके बैंक से पैसे ले सकते हैं। बैंक अपना मिनिमम चार्जेस काटकर हमें पैसे दे देता है। क्यों, क्योंकि 3 महीने बाद उसे पूरे पैसे मिलेंगे। बट 3 महीने बाद डेटर्स ने पैसे देने से मना कर दिया या दिए नहीं, जो बिल था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो अब बैंक को मुझे पैसे देने पड़े 4,000 रुपए, तो मैंने माइनस किए और मैं वापस किससे पैसे मांगूंगी, डेटर से, कि भाई 4,000 रुपए का जो आपने बिल दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया, लाओ पैसे दो, तो 4,000 रुपए। तो ये ध्यान रखना कि डेटर्स में पहले 4,000 रुपए प्लस करके फिर प्रोविजन बनाना, प्रोविजन ऑन डेटर। अगर आपने 30,000 पे प्रोविजन बना दिया तो गलत हो जाएगा। पहले 30,000 में 4,000 डेटर्स के जो पैसे डिसऑनर्ड हुए थे प्लस होंगे और 34,000 का प्रोविजन ऑन डेटर बनेगा। ये सारी बातें ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं 58 और 60। मैम 59 कहाँ गया, 59 आप प्लेलिस्ट में देखिए, मधु एंड विधि वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा क्वेश्चन, मधु एंड विधि। ये क्वेश्चन आप एंड स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा, वहां पर भी है और प्लेलिस्ट में भी है। तो हमारा 58, 59, 60। नेक्स्ट वीडियो में हम 61 भी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूं, तो 62 से हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।